16 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन ये 5 चीज जरूर खा लेना, छप्पर फाड़ कर होगी धनवर्षा। हाँ दोस्तों, ये कृष्ण जन्माष्टमी पूरे के पूरे 92 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस जन्माष्टमी का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 16 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 16 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानेंगे 16 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि श्रावण शुक्ल अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते नहीं लगेगी। भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 16 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। भक्तों, क्योंकि 62 वर्षों के बाद कृष्ण जन्माष्टमी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, और कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको इस कृष्ण जन्माष्टमी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 15 या 16 अगस्त पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी है, और कृष्ण जन्माष्टमी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुलसी में यह एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं। तो भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है।
तो चलिए भक्तों जानते हैं इस बार कृष्ण जन्माष्टमी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्ञान की बातें चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों चलिए जान लेते हैं कि 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी की सही डेट टाइम क्या है। देखिए दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ती है, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। सनातन धर्म में इस दिन का बहुत खास महत्व होता है। इस बार 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। आइए भक्तों जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को रात्रि 11:50 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 16 अगस्त शनिवार को रात्रि 9:24 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पारण की बात करें तो कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 17 अगस्त को किया जाएगा। ऐसे में कुछ लोग जन्माष्टमी व्रत का पारण अर्धरात्रि को पूजन के बाद करते हैं, जबकि कुछ सूर्योदय के बाद व्रत खोलते हैं। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, आप सभी को पहले बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण यानी लड्डू गोपाल को किन चमत्कारी चीजों का भोग लगाने और किन चीजों का सेवन करने से जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 1, खीरा। जी हां भक्तों, आपने सही सुना। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर खीरे का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में दोस्तों, बाल गोपाल के जन्मोत्सव के दौरान खीरा जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि जन्माष्टमी की रात खीरा काटकर लड्डू गोपाल का जन्म कराया जाता है। जैसे बच्चे को मां के गर्भ से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, ठीक उसी प्रकार डंठल वाले खीरे को भगवान श्री कृष्ण जी का गर्भनाल मानकर उसे काटा जाता है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप जो खीरा ले रहे हैं वह सड़ा गला हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, पंचमेवा पाक। प्रिय भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर 5 मेवा से बना मेवा पाक का भोग भी लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप सभी भाई बहनों को एक बात बता दें कि जहां तक हो सकेगा जी के भोग में अपने हाथ से बने व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही घर पर माताएं बहनें शुद्धता से जो व्यंजन बनाती हैं उनका भोग अर्पित करने से कान्हा जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके घर में बरकत बढ़ती है। साथ ही रिश्तों में, दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होता है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। नंबर 3, चावल की खीर। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में खीर का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और आपने जीवन में कभी ना कभी तो खीर का सेवन जरूर किया होगा, क्योंकि यह गाय के दूध और चावल से बनती है और इसका स्वाद मीठा होता है। ऐसे में भाइयों बहनों, आप सभी को बता दें कि श्री कृष्ण भगवान को चावल की खीर भी बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे में यदि घर की महिलाएं शुद्ध होकर अपने हाथ से खीर बनाकर रात को जन्मोत्सव यानी जन्मदिन के वक्त कान्हा जी को खीर का भोग लगाएं तो उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और कान्हा जी आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होने देते। साथ ही कान्हा जी की कृपा से धन दौलत में बरकत होती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 4, आलू। प्रिय भक्तजनों, कृष्ण जन्माष्टमी पर आलू का सेवन करना बहुत ही शुभ होता है, चाहे फिर आपने व्रत रखा है या नहीं रखा है, क्योंकि जो साधक कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत रखते हैं वह भी जन्माष्टमी पर आलू का सेवन कर सकते हैं। आलू का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऐसे में आप कृष्ण जन्माष्टमी पर आलू की चाट या आलू की सूखी सब्जी बना सकते हैं। ऐसे में इसे बनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को इसका भोग लगाएं, फिर इसका प्रसाद के रूप में स्वयं सेवन करें। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो चीज आप जन्माष्टमी पर बना रहे हैं वह पूरी शुद्धता और शुद्ध भाव के साथ बनाएं। अगर आप यह आलू की सब्जी या चाट बिना शुद्धता के बनाएंगे तो आपका व्रत टूट सकता है, जिससे आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, माखन मिश्री। जी हां भक्तों, भगवान कृष्ण का सबसे पसंदीदा भोग माखन मिश्री है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी पर
माखन मिश्री का भोग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बाल्यकाल से ही माखन चुराना और खाना बेहद प्रिय था। इसके अलावा आपने सुना भी होगा कि बचपन से ही कान्हा जी गोपियों का माखन चुरा के खाते थे और मित्रों के साथ भी बांटते थे। यही वजह है कि उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों, इसे बनाने के लिए ताजे दूध से निकला मक्खन लें, उसमें बारीक तोड़ी हुई मिश्री डालें और लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। साथ ही पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करें। ऐसा करने से आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर होंगे और आपको मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। नंबर 6, काले तिल। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में तिल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसका प्रयोग पूजा पाठ में भी विशेष रूप से किया जाता है। ऐसे में भगवान विष्णु को तिल अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है और भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भी काले तिल अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप जन्माष्टमी पर काले तिल से बनी किसी भी चीज का भगवान कृष्ण को भोग लगा सकते हैं और प्रसाद के रूप में इसका सेवन भी करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण के साथ साथ आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी। नंबर 7, साग। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी को साग अत्यंत प्रिय है। जी हां भक्तों, आपने सही सुना, क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर विदुर जी के घर जाकर साग खाया था। इसलिए आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को साग का भोग जरूर लगाएं। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो आपको साग का सेवन नहीं करना है, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे कृष्ण भगवान आपसे रुष्ट हो सकते हैं। नंबर 8, पंजीरी। प्रिय भक्तजनों, पंजीरी का भोग कृष्ण जी भगवान को विशेष रूप से प्रिय है। ऐसे में यह स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है और यह प्रसाद गेहूं के आटे, देसी घी, पिसी चीनी और सूखे मेवों से बनता है। ऐसे में जन्माष्टमी की रात लड्डू गोपाल को यह पंजीरी का भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे शरीर और मन दोनों को ऊर्जा मिलती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा दोस्तों, पंजीरी का प्रसाद सभी उम्र के लोगों के लिए लाभदायक होता है और इसका सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ भी होता है, जिससे आपको जीवन में स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी वह चीजें जिनका भोग कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को लगाने से और प्रसाद के रूप में इसका सेवन करने से भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देते हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान कृष्ण आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आप भगवान कृष्ण की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, प्याज और लहसुन। जी हां भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित है, क्योंकि यह तामसिक गुणों से भरपूर माने जाते हैं। इसके अलावा लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इन्हें अशुभ माना जाता है और यह बात आप में से कई भक्तजन जानते भी होंगे। ऐसे में जन्माष्टमी पर लहसुन प्याज का सेवन न करें और ना ही लहसुन प्याज की खरीदारी करें। इस दिन जितना हो सके उतना दूर रहें। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस चीज का भोग आप लड्डू गोपाल को भगवान श्री कृष्ण जी को लगा रहे हैं, उस भोग में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, वरना आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आपको कृष्ण के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, करेले की सब्जी। प्रिय भक्तजनों, कृष्ण जन्माष्टमी पर करेले की सब्जी का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में यह बात आप कान खोलकर सुन लें, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि किसी भी व्रत और पूजन के दिन कड़वे स्वाद वाले भोजन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह स्वाद मन में कटुता और नकारात्मकता ला सकता है। ऐसे में आपको गलती से भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से भी जन्माष्टमी के दिन करेले का सेवन कर लेते हैं तो आपके रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं और घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं। नंबर 3, बैंगन भाइयों बहनों।
जन्माष्टमी पर बैंगन की सब्जी खाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि बैंगन को कई धार्मिक अवसरों पर अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से बैंगन का सेवन व्रत के सात्विक नियमों के विपरीत होता है। साथ ही जन्माष्टमी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन का सेवन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिसके कारण इसे और भी ज्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसे में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बैंगन का सेवन ना करें और ना ही बैंगन को खरीदें, वरना आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है, जिससे घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है और घर में कलह क्लेश का माहौल बन सकता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी वह चीजें जिनका सेवन गलती से भी कृष्ण जन्माष्टमी पर नहीं करना चाहिए, वरना आप पाप के भागी बनेंगे और जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नंबर 4, बासी भोजन। प्रिय भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बासी भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बासी भोजन तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है, जिसके कारण इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस चीज का भोग लड्डू गोपाल को लगा रहे हैं, वह भोग भी या फिर उस भोग में बासी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भगवान कृष्ण जी का अपमान माना जाता है। इससे आप पाप के भागी बनेंगे और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने ज्ञान की बातें चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद दोस्तों।